हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के वीडियो में जितने भी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी के, आपके एग्जाम में यहीं से आएंगे। इससे बाहर कहीं से कुछ नहीं आएगा। बाकी मैंने आप लोगों के लिए खजाना छोड़ रखा है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लेना। और हाँ, वीडियो पर लाइक जरूर कर देना। तो बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गिने चुने क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं। एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो सिंपल ही होंगे, ज़्यादा टफ नहीं आएंगे। ठीक है, तो टफ क्वेश्चन करके कोई फायदा नहीं ऑब्जेक्टिव के लिए। तो क्वेश्चन क्या है कि ये हमारा पास एक समांतर श्रेणी में है, तो इसका पदांतर का मान क्या होगा। पदांतर का जो दूसरा नाम होता है ना, उसे हम सार्वंतर भी कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। सार्वंतर का जो सूत्र होता है डी, वो क्या होता है कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो। तो दूसरा पद क्या है हमारे पांचवा, पाँच, और पहला पद क्या है हमारा एक। तो पाँच में से एक घटाएंगे तो हमें हमारा जो उत्तर मिलेगा वो 4 मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन के साथ साथ कोशिश ये करना है कि आपको कमेंट करके ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखते हैं किसका कितना सही हो पाता है। ठीक है, एक तरीके से ये आपका टेस्ट भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का सार्वंतर, सार्वंतर का मतलब क्या दे रखा है हमें, डी दे रखा है। डी दे रखा है माइनस का 2, एनवा पद हमें ज्ञात करना है। 17 माइनस डी हमें दे रख, एनवा पद ए है, तो हमें ज्ञात करना है। ये 17 में से अगर 13वां पद घटा दें तो क्या आएगा। देखो 17 पद में से हमें 13 पद घटाना है, तो क्या आएगा। 17 पद का मतलब क्या होता है, अगर इसको हम लिखेंगे सिंपल वे में, एक कम कर देते हैं ए प्लस 16 डी, और 13 पद का मतलब होता है ए प्लस 12 डी। तो ये माइनस का प्लस का घटा, 16 में से 12 घटाओगे 4 डी आ जाएगा। ठीक है, और डी का मान क्या दे रखे, माइनस का 2, तो 4 दूनी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इन पदों का जो अंतर होगा वो होगा -8, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें भी डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं, इस समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी को हम सिंपल में एपी भी कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 11वां पद क्या है हमसे पूछा है, तो 11वां पद हमें निकालना है। तो 11वां पद निकालने का सूत्र क्या होगा, ए 11 है तो कम कर देंगे 10 डी। प्रथम पद हमारे पास -3 है 10, और डी सार्वंतर क्या होगा निकालना पड़ेगा। क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। दूसरा पद हमारे पास है -1/2, और प्रथम पद हमारे पास है -3। माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया 1/2, लॉस ऑफ आ जाएगा। 3 दूनी 6, -1/2, 6 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5/2। ठीक है, तो डी हमें मिल गया 5/2। काटोगे, 2 पंजे 10, 5 बचे 25, 25 में से 3 घटाएंगे तो उत्तर हमें मिल जाएगा 22। यानी कि जो ऑप्शन नंबर पहला वाला है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे समझ में। अगले प्रश्न में आ जाओ। प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य है। कौन सा पद शून्य है, वांटिंग टर्म की बात कर रहा है। कौन सा पद शून्य है, मान लेंगे कि भैया एनवा पद शून्य है। एनवा पद शून्य है, कौन सा पद, यानी कि हमें एन की गणना करनी है। एपी पहले ही बोल रखा है, एपी का जो प्रथम पद है वो 72 है। सार्वंतर क्या होगा, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो तो कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा। आप जानते ही हैं ए एन बराबर होता है ए प्लस n-1 गुणा डी होता है। ए एन हमारा 0 है, प्रथम पद हमारे पास कितना है बच्चों, 72, एन हमें निकालना है, और डी हमारे पास -9 है। तो प्लस के 72 इधर के माइनस के 72 हो जाएगा, और हमारे पास है गुणे में -9। तो ये -9 गुणे इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। n-1, माइनस से माइनस कटा, 9×8 72, और माइनस का इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 1, एन का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आंसर होगा नवा पद। आंसर क्या होगा, नवा पद होगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न में। क्या निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है, कौन सा समांतर श्रेणी में होता है,
जिनमें पदों का अंतर समान हो वही समांतर श्रेणी में होते हैं। तो देखो अगर क्वेश्चन को सॉल्व करें, इनके बीच में दो, दो के बाद क्या आ गया, 4 का अंतर है। ठीक है, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 4 जोड़ेंगे 2 अंतर। तो ये जो अंतर है वो समान नहीं है, तो ये एपी तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, 3 के बाद क्या है, 5, 2 जोड़ा, 5 में से फिर 1 घटाया, तो ये भी अंतर समान नहीं है, एपी नहीं होगा। ठीक है, देखो 10 में हम प्लस के 4 जोड़ेंगे 6 आएगा, माइनस के 6 में प्लस का 4 जोड़ेंगे 2 आएगा, -2 में प्लस 4 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। इनमें पदों का अंतर समान है, यानी कि ये समांतर श्रेणी है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अभी पूजा किया है ना रूम पे, तो बहुत धुआं हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं ये जो पद है, ये वाला ये वाला ये वाला एपी में है, तो पी का मान क्या होता है। अगर हमारे पास कोई एपी में क्रमागत 3 पद है, जैसे 1 बी सी, ये हमारे पास क्रमागत 3 पद है, तो इसमें एक गुण होता है। ठीक है, इसमें एक गुण होता है जिसे हम समांतर माध्य कहते हैं। गुण का नाम क्या है, समांतर माध्य। अच्छा, ये गुण क्या कहती है कि भैया बीच वाले का जो डबल होता है वो पहले और आखिरी वाले के योगफल के बराबर होता है। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। मान रखो, दुगना यहाँ आ जाएगा 2p + 1। प्रथम पद हमारे पास है p + 1 और c हमारे पास है 4p - 1। 2 से अंदर गुणा करेंगे, 2 दूनी 4p, 2 1 कम 2, तो 4p और 1p कितना हो जाएगा, 5p, प्लस का 1 माइनस का 1 कटा। ठीक है, तो p को एक तरफ ले जाओ, प्लस का 4p इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 4p, 5p में से 1p घटाएंगे तो 1p बचेगा, तो p का मान कितना होगा, 2 होगा। ऑप्शन नंबर ये जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। सारे छाट के लाया हूँ, अलग अलग टाइप के लाया हूँ, और ऐसे प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में आते ही हैं। इनको बना लो, देखना यहीं से ही आएगा, यहीं से ही आएगा। इतने सालों से मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं मुझसे, उनका क्वेश्चन यहीं से ही आता है, जो पढ़ाता हूँ वहीं से आएगा, बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्त। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः, छठा पद मतलब A6 हमें दे रखा है 13, ठीक है, और हमें दे रखा है 12वां पद A12 दे रखा है हमारे पास 25, तो इसका 20वां पद क्या होगा, 20। कोई भी अगर हमें पद निकालना है, 20 से तो कम कर देंगे, A + 19 जी। कोई भी अगर हमें पद की हमें गणना करनी है तो हमें ए का पता होना और डी का पता होना ज़रूरी होता है। प्रथम पद का और सार्वंतर का पता होना अनिवार्य है। यहाँ पे आप देखो, क्या आपको ए और डी पता है, नहीं पता है, तो हम निकालेंगे। छठे पद को हम लिख सकते हैं, एक कम कर देंगे, A + 5D, ठीक है, इस कंडीशन से पहला समीकरण आ गया। और 12वां पद 25 दे रखा है, यानी कि A + 11D, ये हमें 25 मिला है। इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, हमें ए और डी मिल जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 से मैं डिटेल में सोल्यूशन कर रहा हूँ, ताकि जो बच्चा पहली बार में देख रहा है उसको भी समझ में आ जाए। बाकी मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। किसी भी समीकरण को ऊपर नीचे हम रख सकते हैं। एक एक गुणज समान है, समान चिन्ह होने पे क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाने पे चिन्ह बदलता है नीचे का, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, घटा प्लस माइनस। 11 में से 5 घटाएंगे 6D, और यहाँ से बचेगा 12, 6 दूनी 12। तो जो हमारा डी का मान होगा वो होगा 2। डी का मान 2 है, डी का मान यहाँ रख दीजिए, क्योंकि A + 5D = 13 है। डी का मान है 2, तो 5 दूनी 10, प्लस का 10 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 10। जो पहला पद होगा, प्रथम पद होगा, वो 3 होगा। तो मान रख दो यहाँ पर, प्रथम पद है 3, 19, और डी का मान कितना है 2, 19 दूनी 38, 38 और 3 कितना हो जाएगा दोस्त, 41। तो जो आंसर सही होगा वो कितना होगा दोस्त, 41। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा।
ठीक है जी, ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं ये एपी है तो इसका सार्वंतर क्या होगा। ठीक है, पदांतर की जगह आप क्या लिख दिया, सार्वंतर। सार्वंतर मतलब डी। क्या होता है, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा दो। दूसरा पद क्या है 10, प्रथम पद है 4, 10 में से 4 घटाएंगे आंसर आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। क्या है 107 और 253 के बीच 5 से विभाजित संख्याओं का योग कितना होगा। देखो बीच में बोला है तो 107 और 253 के बीच, तो 110 पहला कटेगा और लास्ट में जो कटेगा वो कटेगा 250। ठीक है, 5 से विभाजित बोला है तो जिससे कटने के लिए बोलते हैं ना वही हमारा सार्वंतर हो जाता है। डी हमारे पास 5 है और एपी का जो प्रथम पद है वो 110 है और जो अंतिम पद है ए एन वो 250 है। ठीक है, हमें एस एन निकालना है, योग बोला है ना, एस एन निकालना है, पदों का योगफल। तो कितने पद हैं इसमें हमें पता है क्या कि इसमें कितने सारे पद हैं, पता ही नहीं। पहले एन निकाल लोगे उसके बाद ही योगफल निकल पाएगा। आप जानते हैं एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। एन हमारे पास है 250, ठीक है, और प्रथम पद है 110 में एन निकालना है और डी हमारे पास कितना है दोस्त, 5 है। ठीक है, प्लस के इधर के क्या हो जाएगा माइनस का, 250 से 110 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 140 और ये 5 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा एन माइनस 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, तो माइनस का एक इधर के क्या हो जाएगा प्लस का एक, यानी कि एन का मान आ जाएगा 29। हमें प्रथम पद भी मालूम है, हमें अंतिम पद भी मालूम है और हमें एस एन निकालना है। तो इसका सूत्र होता है एन बट्टे 2 ए प्लस ए एन। ठीक है, एन हमारे पास 29 आया है, प्रथम पद है 110 और अंतिम पद है 250। ठीक है, 29 बट्टे 2 गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 350, 360 काटोगे तो 1 कम 2, 2 अट्ठे 16 0, 29 गुणा 180। ठीक है, फटाक से कैलकुलेटर उठाते हैं, कर देते हैं गुणा। कितना है दोस्त, 29 गुणे में है 180 तो ये आ जाएगा 5220, 5220, यानी कि जो ऑप्शन नंबर पहला वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने टाइम बचाने के लिए फट से कैलकुलेटर का प्रयोग कर दिया है, लेकिन आप मोबाइल से मत करना, आप नॉर्मल अपने हाथों का ही इस्तेमाल करना है। कह रहे किसी एपी का दूसरा पद, दूसरा पद का मतलब A2 4, यानी कि एक कम कर देंगे, ए प्लस डी हमें 4 दे रखा है, समीकरण 1। सातवां पद माइनस के 11 है, सातवां पद का मतलब ए प्लस 6 डी माइनस के 11 है, तो सार्वंतर क्या होगा, डी का मान पूछा है आपसे। दोनों को हल कर लो, समीकरण 1 तथा 2 से। पहला वाला है ए प्लस डी बराबर 4 और दूसरा है ए प्लस 6D बराबर माइनस के 11। समान चिन्ह का है, गुणज समान है, समान चिन्ह होने पे घटाते हैं, घटाने पे चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये घटा और 6 में से 1 डी घटा देंगे, माइनस की 5D और 11 और 4 15, माइनस का 5 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 5 3 15, तो डी का मान आ जाएगा माइनस के 3। तो देखो यहाँ पर प्लस का 3 भी है, माइनस का 3 भी है। एग्जामिनर चाहता है कि तुम गलती करो तो ध्यानपूर्वक आंसर पे हमेशा टिक लगाना है, प्लस का माइनस मत लगा देना जल्दीबाजी में, हड़बड़ाहट में, ऐसा बहुत होता है। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी हो तो इसके प्रथम एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल का सूत्र क्या होगा, ये होगा, क्या होता है एन बट्टा 2 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, ये सूत्र होता है एस एन का। दो सूत्र होते हैं, एक तो ये होता है, दूसरा क्या होता है जब प्रथम पद और अंतिम पद मालूम होता है ना, एस एन बराबर एन बट्टे 2 ए प्लस ए एन, एक तो ये होता है और एक ये होता है, तो इस पर टिक करेंगे।
ठीक है, कह रहे इस अनुक्रम का कौन सा पद 27 है? कौन सा पद 27 है? मान लेंगे कि भाई nवा पद 27 है, यानी कि हमें n की गणना करनी है। प्रथम पद a बराबर 5 है, शार्वंतर दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, कितना आ गया? तो सूत्र आप जानते ही हो, an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 गुणा d होता है। तो भैया an कितना है? 27, प्रथम पद कितना है? 5, n आपको निकालना है और d आपको दे रखा है 2, प्लस का 5 इधर के माइनस का 5 होगा, 27 में से 5 घटाओगे 22 आ जाएगा, और ये जो 2 गुणा इधर के भट्टे में आ जाएगा। यहाँ बचेगा n माइनस 1, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, माइनस का 1 अंदर क्या हो जाएगा? प्लस का 1, n बचेगा, तो n का मान क्या आ जाएगा? 12। जो 12वां पद होगा दोस्त वो होगा 27, 12वां पद, ऑप्शन नंबर बी। बड़े आराम से, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाओ। तो ये वाला क्वेश्चन दोस्तों मेरी तरफ से होमवर्क है, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन है ना। तो देखते हैं कि इसका आंसर कौन सा बच्चा कमेंट सेक्शन में सही से दे पाता है। मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, आपका उत्तर सही हो या गलत हो देना ज़रूर है, ठीक है। खुद से सॉल्व करके बताना है कि कौन सा पद, तीसरा पद इसका क्या होगा, ठीक है। A30 निकालना है, A30 निकालना है, तो इसका सूत्र हो जाएगा A प्लस 29D। ये भी मैं हिंट दे रहा हूँ, अब आपको मुझे करके बताना है इसका आंसर कितना होगा। आ गया ऐसा क्वेश्चन जस्ट अभी हमने किया है। कह रहे यदि संख्याएं इतनी इतनी समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा? ये a की जगह पर है, ये b की जगह पर है, ये c की जगह पर है। अभी मैंने आपको बताया था कि b वाले का जो डबल होता है पहले और आखिरी वाले के योगफल के बराबर होता है। बीच वाला है 3x प्लस 2, पहला वाला है 2x माइनस 1, आखिरी वाला है 6x माइनस के 1। गुणा करोगे 2 3 6, 2 दूनी 4, 2x और 6x 8x माइनस 1 माइनस के 2। x को एक तरफ रखो, माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा, और प्लस का 6 उधर जाके माइनस का 6x हो जाएगा। बचेगा कितना? 2x, 4 और 2 6, 2 गुणे में इधर के आ जाएगा भट्टे में, 2 3 6। दोस्तों x का मान कितना होगा दोस्तों? 3 होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये कुछ ऐसे प्रश्न है जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एग्जाम में ज़रूर आते हैं। अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो ये एग्जाम में छूट जाएंगे। हाँ, ये समांतर श्रेणी आपको देखने को मिल रही है, आपको बताना इसका पांचवा पद क्या होगा। A5 यानी कि a प्लस 4d, ठीक है दोस्त। तो प्रथम पद तो अंडर रूट 2 है, ठीक। अंडर रूट 8 का मतलब क्या होता है? गुणनखंड करके दिखाता हूँ। 2 चौको 8, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, जोड़ा बनाओ। 2 का जोड़ा बना, जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंडर रूट के अंदर। सार्वंतर निकालना है दूसरे पद में से। दूसरा पद क्या है? 2 अंडर रूट 2। इसको सरल करेंगे तो ये कितना है दोस्तों? 2 अंडर रूट 2 है। में से पहला पद घटा दो, तो 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 घटाएंगे तो 1 अंडर रूट 2 बच जाएगा। हमें निकालना है पांचवा पद। पहला पद है अंडर रूट 2 और डी है हमारा अंडर रूट 2, तो 4 अंडर रूट 2, 1 अंडर रूट 2, ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 2। आंसर अंडर रूट के अंदर है, तो इस 5 को जब अंडर रूट के अंदर ले जाओगे तो 5 का वर्ग हो जाएगा। 5 का वर्ग का मतलब है 25, ठीक है। अंडर रूट के अंदर जाने पे स्क्वायर लग जाता है। 25 दूनी 50, उत्तर क्या आ जाएगा? 50, अंडर रूट 50। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी, शानदार शानदार। ये वाला क्वेश्चन है, इसका 10वां पद कौन सा होगा? A10। इसका 10वां पद का मतलब है a प्लस 9d। प्रथम पद कितना है? 2 है। सार्वंतर कितना है? दूसरे पद में से पहला पद घटाओ 5 है, तो 9 पंजे 45, 45 और 2 47। सो आंसर होगा 47। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, कह रहे हैं अगर एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो तो एनवे पद का सूत्र क्या होगा? ए एन बराबर सूत्र क्या होता है? ए प्लस
n माइनस वन गुना डी, ये हमारा सूत्र होता है। तो ये कौन सा सूत्र सही होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक, कह रहे एपी के प्रथम पद दो, ए हमारे पास दो है, सार्वंतर तीन हो, तो एपी के तीन पद क्या होंगे? पहले के तीन पद, तो देखो पहला पद तो दो है, सार्वंतर तीन है, बस तीन जोड़ते जाओ। दो में तीन जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? पाँच। पाँच में तीन जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? आठ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सार्वंतर जोड़ते जाओ, अगले पद आपको मिलते रहेंगे। दो पहला पद है, दो में जैसे ही तीन जोड़ोगे अगला पद क्या हो जाएगा? पाँच। पाँच में जैसे ही तीन जोड़ोगे कितना हो जाएगा? आठ। आठ में जैसे ही तीन जोड़ोगे अगला पद आ जाएगा 11। जितने भी बोलेंगे हम निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कह रहे हैं प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? देखो n प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल का सूत्र होता है, ठीक है, वो होता है n प्लस वन बट्टे में दो, ये सूत्र होता है। 200 प्राकृतिक बोला है प्रथम, तो n हमारे पास 200 है, सूत्र में रख दो 200, 200 प्लस एक बट्टे में दो, काटोगे तो एक कम 0, 100 गुणा 201, 201 कम 201, पीछे से 2 0, तो ये आ जाएगा 201 डबल 0। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का सूत्र ये होता है n प्लस वन बट्टे में दो, इसे याद रखिएगा। ये भी हो गया। कह रहे हैं 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल कितना होता है? तो देखो 0 और 50 के बीच पहली विषम संख्या 1 और आखिरी विषम संख्या 49। कॉमन सेंस, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 0 और 50 के बीच में 25 सम संख्या होती है और 25 विषम होती है। निकाल के देखना चाहो, ठीक है। तो पहला पद जो हमारा है वो 1 है और जो अंतिम पद है हमारे पास वो है 49। क्योंकि सम संख्या हो या विषम संख्या हो, पदों के बीच का जो अंतर होता है वो 2 होता है। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो पदों के बीच का अंतर कितना है? 2 है। सम संख्या भी बोलेगा तो भी 2 होता, ठीक है। हमें एन निकालना है। सूत्र क्या होता है? n बट्टे 2 a प्लस एन। तो n हमारे पास कितना? 25 बट्टे में 2, प्रथम पद 1, अंतिम पद है 49। 25 बट्टे 2 गुणा 50, काटोगे तो 25 बार जाएगा, तो 25 गुणा 25 कितना होता है? 625। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कई बच्चे बोलेंगे सर 25 संख्या तुमने कैसे बोल दिया, बताओ। तो अगर ये दिक्कत है तो वो भी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। एन हमारे पास कितना है? अंतिम पद 49, प्रथम पद 1, एन की गणना हमें करनी है और सार्वंतर हमारे पास 2 है, प्लस का इधर के माइनस का होगा, है कि नहीं? घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 48। ये दो गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, काटोगे तो 24 आ जाएगा, माइनस का इधर के प्लस का हो जाएगा, तो एन का मान कितना आ गया? 25। ऐसे भी देख लो दोस्त, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हें सही आंसर बताना है, हल नहीं करके दिखाना डिटेल में। जितना तुम रट के भी कर दो एग्जाम में, थोड़ी ना मतलब है उससे। तो जितना शॉर्टकट तुम लगा पाओ लगाओ, फ्री हैंड है, ठीक है। कौन सा तुम्हें पूरा सॉल्व करके दिखाना है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ी ना है ये, ऑब्जेक्टिव। जितना शॉर्ट तुम कर पाओ अपनी तरीके से। तो ये क्वेश्चन फिर से मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, इसका 10वां पद क्या होगा कमेंट करके आपको बताना है। अब ये क्वेश्चन है 1 से लेके n तक जा रहा है, n पदों का योगफल, ठीक है। n पदों का योगफल क्या होगा? अभी मैंने बताया था n प्लस वन बट्टे में 2 होता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ये सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, कह रहे किसी एपी का सामान्य पद 3n प्लस 5 है, तो इसका सार्वंतर क्या होगा? सामान्य पद मतलब व्यापक पद, an बराबर दे रखा है 3n प्लस 5। शानदार क्वेश्चन है। अब से क्या पूछा? सार्वंतर पूछा है। तो सार्वंतर क्या होता है? जो n का जो गुणज होता है ना, वही सार्वंतर होता है। n का गुणज यहाँ कितना है? 3, तो सार्वंतर होगा 3। ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं कि आपको nवां पद दे रखा होता है और आपसे पूछेगा बताओ दूसरा पद कौन सा है, तो बस आपको n की जगह 2 रख देना है। 3 दूनी 6 प्लस 5, दूसरा पद आपका 11 है। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में,
ठीक हो गया। कह रहे हैं एपी के 7वां पद का मान क्या होगा। सेम क्वेश्चन है। देखो जो सेम टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं छोड़ दे रहा हूँ, आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। 7वां पद पूछा है ना, A7 का मतलब क्या होगा, A+6D। प्रथम पद कितना है, 5, और पदों के बीच का अंतर कितना है, 2 है। 7 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। 6 दूनी 12, 12 और 5 कितना होता है, 17। ऐसे तुच्छ मुच्छ क्वेश्चन इसलिए छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई रिपीट हो रहा है तो मैं उसको छोड़ दे रहा हूँ। ये शानदार क्वेश्चन है। कह रहे समांतर श्रेणी का मध्य वाला पद कौन सा होगा। ये ना यहाँ से डॉट डॉट है, डॉट डॉट है। बीच वाला पद कौन सा होगा, शानदार क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो यहाँ एपी का जो प्रथम पद है वो 6 है। सार्वंतर क्या होगा, दूसरे पद में से पहला पद घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और आखिरी पद क्या है हमारे पास, 216। हमारे पास कितने पद हैं हमें पता है क्या, नहीं पता। जब कितने पद है वही नहीं पता तो हम बीच वाला पद कैसे पता कर सकते हैं। पहले कितने पद है वो देख लेते हैं। ए एन सूत्र होता है A+n-1 गुणा डी होता है। ए एन हमारे पास 216 है, ए हमारे पास 6 है, एन हमें निकालना और डी हमारे पास 7 है। प्लस का 6 इधर के माइनस का हो जाएगा, 210 बचेगा। 7 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा और यहाँ बचेगा n-1। काटोगे 7 या 21, पीछे 0, माइनस का एक इधर के प्लस का हो गया। n आ गया 31, n क्या आ गया, 31 आ गया। अब देखो n क्या है, विषम है। विषम होने पर जो मध्य पद का सूत्र होता है, मध्य पद वो होता है n+1/2। अगर n सम आता, अगर बाय द वे मान लो तो यहाँ 32 हो जाता, तो सूत्र क्या होता मध्य पद का, वो भी मैं बता देता हूँ। तब सूत्र होता है n/2, ठीक है। तो लगाओ 31 + 1/2 यानी कि 32/2 यानी कि 16वां पद। 16वां पद हमारा बीचों बीच वाला पद है, 16वां पद हमें निकालना है। 16वां पद का मतलब एक कम कर दो, A+15D, ठीक। ए हमारे पास क्या है, 6, और डी हमारे पास कितना है, 7, ठीक है। 15 छक्का 90, ठीक है। 105, ये आ जाएगा 111। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बीच वाला पद हमारा कितना होगा, 111 होगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। पदों की संख्या कितनी होगी, प्रथम पद हमारे पास कितना है दोस्तों, 13। सार्वंतर कितना है, दूसरे पद में से पहला पद घटाओ 6 है। अंतिम पद हमारे पास कितना है, 205। हमें पदों की संख्या n निकालनी है। an बराबर क्या होता है, A+n-1 गुणा डी। तो an मेरे पास है 205, प्रथम पद मेरे पास है 13, n मुझे निकालना है, डी हमारे पास कितना है, 6 है। प्लस का 13 इधर के माइनस का 13 हो जाएगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2, और इसने इसको 10 में से 1 घटाएंगे 9, 192, और ये 6 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। n-1 बजा, 6 3 18, 1 बजा, 6 दूनी 12, माइनस का 1 इधर के प्लस का हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 33। कितने पद होंगे, 33 पद होंगे। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं एपी के 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, एस 15 पदों का योगफल निकालना है, जिसके प्रथम और अंतिम पद क्रमशः इतने और इतने हैं। प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 75 है। तो जब प्रथम पद और अंतिम पद मालूम हो तो सूत्र क्या होता है, n/2 A+en। n है 15, प्रथम पद हमारे पास है 5, अंतिम पद है 75। ये हो जाएगा 80, काटोगे 2 चक्कू 0, 15 गुणा 40, 15 चौके 60, पीछे से 1 0, 600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 600। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा देखें। शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं ये सारे पद समांतर श्रेणी में है तो x3 का मान क्या होगा।
ठीक है। ये सारे पद अगर समांतर श्रेणी में है तो x3 का मान क्या होगा? x3 मतलब कौन सा पद है? ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा पद है। a4 निकालना है। a4 का मतलब क्या होता है? a प्लस 3d। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें, पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद हमारे पास क्या है? 28 है। और जो प्रथम पद हमारे पास है वो कितना है? 4 है। हमें डी नहीं मालूम है। जब तक डी नहीं मालूम होगा तब तक ये हम नहीं निकाल पाएंगे। a5 का मतलब होता है a प्लस 4d, 28। ठीक है। तो प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा। a का मान कितना है? 4 रख देंगे तो ये आ जाएगा 24। इधर है 4d। ठीक है जी। 4 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा 4 सत्ते 28। तो डी का मान दोस्तों कितना आ गया? 7। तो यहाँ रखो, ए का मान है 4 और डी का मान है 7। 3 सत्ते 21। 21 और 4 कितना हो गया बच्चों? 25। सही किया, गलत किया? एक बार रीचेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 प्लस का ए 24, 4 छंग 24 ना। ठीक है, नजर हटी, दुर्घटना घटी, सॉरी बच्चों। 4 छंग 24, 6 3 18, 18 और 4 22। तो गलती इंसान से ही होती भाई, मैं भी इंसान हूँ, इसीलिए मैथ में रीचेक करना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है अभी आपको पता चल जाएगा। फ्लो में लगा कि भाई मैंने सही कर दिया, लेकिन एक बार रीचेक कर लिया करो। जो तुम्हारा आंसर है वो तुम्हें नहीं दिख रहा है तो इस मतलब तुमने कहीं गड़बड़ किया होगा, कर सकते हो, तो चेक कर लेना ज़रूरी है। तो आंसर आ जाएगा 22। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे हैं ये अगर एपी के क्रमागत 3 पद है, ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर है, ये सी की जगह पर है, तो इस ए का मान क्या होगा? आप जानते हैं बीच वाले का जो डबल होता है पहले और आखिरी वाले के योगफल के बराबर होता है। बीच वाले का डबल, पहला है 4/5, आखिर वाला है 2, लॉशअप आ जाएगा 5, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 14/5। इधर है 2 है, ऊपर ऊपर कट जाता है, 2 सत्ते 14, ए का मान आ जाएगा 7/5। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है। समांतर श्रेणी का ये एनवा पद ये दे रखा है, तो आपको 7वां पद निकालना है। तो क्या करना है? एन की जगह पर 7 रख देना है। 7 है 35, 35 में से 9 घटाओ, कितना आ जाएगा? माइनस के 26। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है जी। कह रहे किसी समांतर श्रेणी का छठा पद और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है। छठा पद कितना है बच्चों? 13 है, और 12वां पद कितना दे रखा है? 25 है। तो पहला पद क्या होगा? छठा पद का मतलब है a प्लस 5d, 13 है, और 12वां पद का मतलब है a प्लस 11d, 25 है। ठीक है, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। इसको विलोपन विधि से हल करोगे, a और d के मान आ जाएंगे। हल करते हैं। a प्लस 11d कितना है? 25, और यह a प्लस 5d 13, समान चिन्ह है, घटाएंगे, घटाने में नीचे वाला चिन्ह बदलता है। 11 में से 5 घटाएंगे 6d, ये आ जाएगा 12, 6 दूनी 12, d का मान आ गया 2, d का मान यहाँ पर रख दो। ये क्वेश्चन हमने किया है थोड़ी देर पहले, है ना। d का मान कितना है? 2, 5 दूनी 10, प्लस का 10 उधर रखे क्या हो जाएगा? माइनस का 10। तो जो पहला पद होगा वो कितना होगा? 3 होगा। हमसे पहला पद पूछा है, ए का मान पूछा है, कितना होगा? 3 होगा। तो इस तरीके से इस वीडियो के मैंने कक्षा 10 गणित चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के मोस्ट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और यहीं से आएगा। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो क्या आंसर चाहिए आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हाँ, डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लें। जय हिंद।